दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो फेज 4 के बाद दिल्ली मेट्रो फेज 5 को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक वैसे ही बेंगलुरु में बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के बाद बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 को मंजूरी मिल चुकी है। बेंगलुरु मेट्रो को हम लोग नमा मेट्रो बोलते हैं और नमा मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत करीब करीब 105 किलोमीटर न्यू मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 के बारे में जानेंगे, कौन कौन से लाइन का विस्तार किया जाएगा और कौन कौन से नई लाइन को बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, इन सारे लाइन के ओपन होने से किस तरह से कितने लाखों लोगों को फायदा होगा, बेंगलुरु करो को क्या फायदा होगा, जो लोग बेंगलुरु को टैक्स देते हैं उन टैक्स पेयर को किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से उनको ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, क्या है बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 का प्लान, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया मेट्रो, मैं हूं विकास। Nama Metro has been an ambitious project of our government. As Bengaluru gears up to be a bigger player in Indian economy, we want to make sure that various infrastructure, including efficient public transportation, is ready to take the challenge. We hope this will take Bengaluru to new heights. We are committed to bring the बेस्ट टू द सिटीजन्स ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु की नमा मेट्रो अपने नेटवर्क का विस्तार करके तीसरे चरण के लिए तैयार हो रही है। अभी हाल ही में बेंगलुरु का जो वेल्लो लाइन है वो बनकर के तैयार हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको 10 तारीख को इसी महीने 10 अगस्त को इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसी के साथ बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की शुरुआत होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों, अर्थात बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए 105 किलोमीटर से अधिक मार्गों की योजना बनाई गई है। 2016 में राइट्स और BMRCL द्वारा किए गए अध्ययनों ने परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया। कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2018 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR को मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई 2020 में राइट्स ने कार्यभार संभाला। 2025 में शुरू करने और 2030 के मध्य तक जारी रखने के लिए निर्धारित निर्माण समय रेखा में दायरे और संरेखन में बदलाव देखने को मिल सकता है। जितने भी मार्गों को चूज किया गया है, इन मार्गों को अंतिम रूप दिए जाने के आधार पर इसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को तैयार किया जाएगा। BMRCL के चरण 3 की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। संभावित संशोधन और अनुमोदनों के साथ इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान 2035 के आसपास है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 4 को लेकर के कई सारी अपडेट है और कई जगह पर अलग अलग जानकारियां हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो 3 के अंतर्गत 79 किलोमीटर लंबाई की 3 नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा और इसमें करीब करीब 69 स्टेशन होंगे। इस वाले कॉरिडोर को बनाने में 16,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका शुरुआत 2025 में होगा और 2028 तक इसको पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। एक साल लेट हुआ तो 2029-30 तक ये बनकर के तैयार होगा, क्योंकि 2025 अभी आ चुका है और अब तक इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नमा मेट्रो फेज 3 को फेज 3A और फेज 3B में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सिटी के बढ़ते मेट्रो नेटवर्क में योगदान देने के लिए ऐसा किया गया है। तो बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 को 2 भागों में बांटा गया, फेज 3A और फेज 3B। अब बात करते हैं फेज 3A में कौन कौन से कॉरिडोर है। तो गाइस, प्रारंभिक चरण में बेंगलुरु मेट्रो ने लगभग 43 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली लगभग 40 स्टेशनों के साथ इस वाले कॉरिडोर को बनाया जाएगा। लगभग 40 स्टेशनों के साथ 2 नई लाइनों को बिछाया जाएगा और इसी की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी 10 अगस्त को करने वाले हैं। येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के चरण 3A के अंतर्गत इस 43 किलोमीटर के रूट का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद इस पर पैसा जारी किया जाएगा और इसका काम स्टार्ट होगा। ये दोनों लाइनें शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, जैसे कि JP नगर चौथे चरण से हेबल ऑरेंज लाइन, JP नगर चौथे चरण की लाइन जिसको कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात BMRCL द्वारा ऑरेंज लाइन के रूप में नामित किया गया है। ये प्रभावशाली 31 किलोमीटर तक फैली हुई है। ORR पश्चिम के साथ JP नगर फेज 4 को हेबल में केम्पापुरा से जोड़ने वाली यह लाइन आवागमन को काफी ज्यादा सुव्यवस्थित करेगी। अभी इसके डिटेल रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। शहरी गतिशीलता पर इस लाइन के संभावित प्रभाव का काफी इंटरेस्ट लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है किस तरह से इसको बनाया जाएगा। इसके बाद अगला लाइन आता है होसाहल्ली से कडाबगेरे, जो कि डार्क ब्लू लाइन है। होसाहल्ली से डाकबेरे लाइन, जिसको कि BMRCL द्वारा डार्क ब्लू लाइन के रूप में पहचाना गया है। ये वाला लाइन 12.6 किलोमीटर लंबा होगा। ये एलिवेटेड ट्रैक है जो अभी योजना के चरण में है। इस वाले कॉरिडोर का भी DPR अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह लाइन एक बार लागू होने के बाद शहर के मेट्रो विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गाइस, यहाँ पर मैं जितने भी लाइन की बात कर रहा हूँ ये सारे आने वाले अपकमिंग लाइन है जो कि फेज 3 के अंतर्गत आएंगे। अभी बस इसको मंजूरी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इस पर काम स्टार्ट होगा, इसका DPR तैयार किया जाए, क्या खर्च
देखा जाएगा, सर्वेक्षण किया जाए, ये सारे वर्क होने के बाद इस पर काम स्टार्ट होगा। तो बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3A के अंतर्गत इन 2 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो फेज 3B, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि सरजापुर से लेकर के हेब्बल तक, जो कि रेड लाइन है, इस वाले कॉरिडोर को इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। इस वाले कॉरिडोर को रेड लाइन के रूप में चिन्हित किया गया है। ये वाला लाइन लगभग 36 किलोमीटर तक फैला होगा। शहर के अंदर करीब करीब 17 किलोमीटर का खंड अंडरग्राउंड होगा और 19 किलोमीटर का खंड जमीन से ऊपर अर्थात एलिवेटेड होगा। अर्थात ये वाला कॉरिडोर जमीन के अंदर भी चलेगा और जमीन के ऊपर भी चलेगा, जिससे आवागमन अधिक कुशल हो जाएगी। इस वाले कॉरिडोर से जमीन पर चलने वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड चलेगा और जमीन से ऊपर चलेगा। इस योजना में 14 अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाया जाएगा और 15 एलिवेटेड स्टेशन को बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें 29 स्टेशन को बनाया जाएगा। चूंकि यह लाइन अभी भी योजना के चरण में है, यही कारण है कि लोग इस वाले कॉरिडोर का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो अभी के लिए हम लोग बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के अंतर्गत टोटल 4 कॉरिडोर को देख रहे हैं। फेज 3A में 2 कॉरिडोर, फेज 3B में 2 कॉरिडोर। बेंगलुरु में मेट्रो के विस्तार के साथ साथ निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मॉडल सिस्टम को तैयार किया जाएगा। उचित पार्किंग स्थलों की कमी एक कारण है जिसकी वजह से निर्बाध कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु मेट्रो के अधिकारी मेट्रो स्टेशन में नए सिस्टम लगा रहे हैं। इन सिस्टम को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सिस्टम कहा जाता है। ये 11 मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए हैं, जो नमा मेट्रो परियोजना के तीसरे चरण का हिस्सा है। नई प्रणाली यात्रियों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस प्रकार समग्र सुविधा कारक में सुधार होगा। मल्टी मॉडल सिस्टम में फीडर बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के लिए समर्पित पार्किंग होगा। इसके अलावा फ्यूचर में रेलवे स्टेशन और उपनगरीय रेल कनेक्शन के लिए भी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अर्थात आने वाले टाइम में बेंगलुरु मेट्रो को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और उपनगरीय रेलों से जोड़ दिया जाएगा, जो चीज़ अभी मुंबई लोकल और मुंबई मेट्रो में किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि शहर के विभिन्न इलाकों में 8 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इन ब्रिजों के लिए स्थान है BEL सर्किल स्टेशन, हेबल रेलवे स्टेशन, होसाहल्ली स्टेशन, JP नगर जंक्शन, कामाख्या जंक्शन, मैसूर रोड स्टेशन, पिनिया स्टेशन और सुमनहल्ली जंक्शन। इन जगहों पर टोटल 8 फुट ओवर ब्रिज को बनाया जाएगा ताकि बेंगलुरु की ट्रैफिक में कमी आए। BMRCL, जिसको कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, इन्होंने नमा मेट्रो फेज 3 परियोजना में डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को शामिल किया है। और ये बेंगलुरु के लिए, पूरे भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों पर हमें काफ़ी ज़्यादा डबल डेकर ब्रिज की ज़रूरत है। डबल डेकर फ्लाईओवर जब होगा तो ट्रैफिक जाम में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। बोलने को तो हम लोग यहाँ पर डबल डेकर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, ज़मीन पर जो लोग चल रहे हैं वो तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं ऑलरेडी, जहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। इसके ऊपर एक और कॉरिडोर होगा जिस पर गाड़ियाँ चलेगी, या मेट्रो या रेलवे, और उसके ऊपर भी एक कॉरिडोर होगा जिसके ऊपर मेट्रो या गाड़ी चलेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल डेकर, जहाँ पर जमीन को मिलाकर के 3 लेयर हो जाता है। और जब 3 लेयर हो जाता है तो फिर ट्रैफिक जाम में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको नागपुर मेट्रो में देखने को मिलेगा। जमीन पर गाड़ियाँ चलती है, उसके ऊपर भी गाड़ियाँ चलती है और उसके ऊपर चलती है मेट्रो। नागपुर में जो चीज़ किया गया है, इस तरह अगर पूरे बेंगलुरु में कर दिया जाए, पूरे बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु का ट्रैफिक काफ़ी कंजस्टेड है, तो अगर ऐसा होता है तो बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना कई चरणों में पूरी की जाएगी। प्राधिकरण ने परियोजना के पहले चरण के लिए निविदाएं प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निविदाएं प्रक्रिया 3 चरणों में शुरू की जाएगी। इसमें परियोजनाओं के तहत आने वाले 3 गलियारों के साथ डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शामिल होगा, जिससे कि यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में मदद मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 2029 तक पूरा हो जाएगा। इसमें केम्पेगौड़ा से लेकर के JP नगर तक एक कॉरिडोर का निर्माण कार्य शामिल है, जो कि 32.15 किलोमीटर लंबा है। नौ लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बेंगलुरु मेट्रो के वेल्लो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के साथ ही बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रख दी जाएगी, जहां पर मैंने आपको बताया बेंगलुरु मेट्रो फेज 3A के अंतर्गत 44.65 किलोमीटर के हिस्से पर काम स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत 2 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद करीब 25 लाख लोगों को फायदा होगा। अभी जो वेल्लो लाइन को ओपन किया जाएगा वो 19.5 किलोमीटर का है। इसको बनाने में 5060 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इसमें 16 स्टेशन शामिल है। अगर आप बेंगलुरु मेट्रो के वेल्लो लाइन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी अगर आप हमारे वीडियो को बेंगलुरु से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का काम स्टार्ट होने जा रहा है, इसके लिए आप कितना उत्सुक हैं। इसके अलावा अगर आप बेंगलुरु के किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।